अभी बीते दिनों शास्त्री गेट में देखा, जैसे मैंने बताया आपको कि दो बुजुर्ग व्यक्ति कभी इधर जा रहे एडिया कॉलोनी में, कभी उधर जा रहे, और मैं उधर से देख रहा था बहुत देर से खड़ा मैं किसी से खड़े हुए बात कर रहा था और वो बड़े बेचैन थे। फिर एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए, फिर एक नल था वहाँ पानी पीने लगे, फिर भटकने लगे। बहुत देर भटकते भटकते मैंने बोला कि किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे बोला मुझे डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भटक रहे हैं। तो उसने बोला, फिर मैंने उनको बोला बाबा क्या ढूंढ रहे हो? मैंने बोला बाबा क्या ढूंढ रहे हो? उनने बोला अरे यहाँ पे कोई मुझे हकीम बतायो कि वो हकीम ऐसी दवाई देगा कि वो ठीक कर देगा। एक ऐसा पानी देता है उस पानी से लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा कोई डॉक्टर का हो पता तो मालूम ही पड़ जाएगी कौन सा डॉक्टर है। और वो हकीम को ढूंढ रहे थे, वो कौन सा हकीम कौन सा अर्क दे रहा है, कौन सी जड़ी बूटी दे रहा है, कौन सी पानी दे रहा है। मैंने कहा आपको समस्या क्या है, आपको परेशानी क्या है? उन्होंने बताया अरे कि साहब ये हैं हमारी डुगरियाँ हैं, इन पे चला फिरो ना जाए, इनके पीठ में दर्द, इनके घुटनों में दर्द, उनको ये दर्द वो दर्द, खासकर स्त्रियों में दर्द की समस्या है। 40 साल की उम्र के बाद आम बात हो जाती है। तो वो अपनी दर्द और अपनी परेशानी को बता रहे थे। मैं उस बात को बहुत सोच रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कोई आजू बाजू हैं, तो उन्होंने बोला यहाँ पर ऐसा कोई नहीं रहता। तो मैंने उनको एक अच्छे हड्डी के डॉक्टर का पता बता दिया, वहाँ पे जा सकती हैं। मैं लौट के आया, एक जगह बैठ गया और एक जगह बैठकर मैं क्या नाम है हालेलुया कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। और पीते पीते मेरे दिमाग में आया था कि ये व्यक्ति बहुत देर से कुछ ना कुछ अपनी चंगाई को ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? चंगाई ढूंढ रहे थे। पता नहीं किस गाँव से आए थे। मैंने उनको देखा भी कि पेड़ के नीचे बैठकर कुछ निकाल कर खाने भी लगे अपने थैले में से, फिर ढूंढने लगे, फिर खाने लगे, फिर पानी पी लिया, फिर किससे पूछ लिया, कुछ ना कुछ ये अपनी चंगाई को ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं घर पे आया, मैंने एक वचन देखा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे, कोई जन पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े जी। ऐसा लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम, वचन में लिखा हुआ है ढूंढोगे तो तुम। और इंसान ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ। वो डॉक्टर को हकीम को ढूंढ रहे थे, मैंने कुछ लोगों को देखा है। आज आपको मालूम है कि सोना चांदी तांबा पीतल किसने ढूंढा है? इंसान ने ढूंढा, नहीं ढूंढा? आपको मालूम है सोना चांदी तांबा पीतल और लोहा सीमेंट कौन ढूंढ रहा है? इंसान ढूंढ रहा है। और जमीन में से सोना चांदी निकाल रहे हैं। कई नदियों का जिक्र है। आपको मालूम है जो समुद्र में बहुत से लोग जाते हैं गोताखोर, और जाकर वो ढूंढते हैं मोती ढूंढते हैं। कुछ लोग क्या नाम है कोयला ढूंढते हैं। आपको मालूम है कोयला के बारे में? आपको अगर मालूम पड़े तो पृथ्वी के बहुत नीचे जाकर कोयला निकलता है। अगर आप बिहार में जाएंगे और झारखंड में जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े कोयले की खदान हैं। और लोगों को एक मशीन होती है, क्या बोलेंगे उसको, किसी को मालूम है क्या मशीन होगी? वो लिफ्ट टाइप की मशीन होती है। वो पूरा जमीन के नीचे जाते हैं और जमीन के नीचे से जाकर सोना निकालते हैं, कोयला निकालते हैं। और कभी कभी कोयला निकालते निकालते क्या होता है कि जमीन के पानी के तलहटी में चले जाते हैं। कभी कभी खोदते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है और इंसान डूब के मर जाता है। वैसे ही लोग सोना, कर्नाटका में कोलार फील्ड करके जगह है, वहां पर मैंने सुना है कि वहां पर लोग सोना निकालते हैं, जमीन के नीचे से खोदते हैं। और लाखों लोग मर गए हैं खोजते खोजते। कोई सोना खोज रहा है, कोई चांदी खोज रहा है। छत्तीसगढ़ में चले जाइए सरकार से, और नक्सली लोगों से किस बात की लड़ाई है? उनके पहाड़ों को खोद खोद कर इंसान कुछ ना कुछ निकाल रहा है। वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि कुछ ना कुछ इंसान खोज रहा है। और आपको मालूम है सऊदी अरब में चले जाइए, और भी एरिया ऐसे हैं, वहाँ पे खोजा जाता है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, अलग अलग तेल खोजा जा रहा है। और भी भारत में भी, और हर जगह खोज में इंसान लगा हुआ है। कहाँ तेल निकल जाए, कहाँ पेट्रोल निकल जाए, कहाँ कुछ निकल जाए, और ऐसा खोजने में लगे हुए हैं। और कई लोग तो मैंने सुना है कि जब घर की खुदाई करते हैं उसमें भी सोना चांदी के मटके सटके निकल आते हैं। सुना है आपने, अखबारों में कई बार आपने पढ़ा होगा। कुछ ना कुछ इंसान खोज रहा है, लेकिन खोज रहा है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं। वचन में लिखा हुआ है ढूंढोगे तो पाओगे। तो आज का जो शीर्षक है, आप और मैं क्या ढूंढ रहे हैं? इंसान क्या ढूंढ रहा है? आज इंसान डॉक्टरों को ढूंढ रहा है, जैसा मैंने बताया कि किसको ढूंढ रहा है? डॉक्टरों को ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति
मेरे पास आया, उसकी बेटी का कुछ केस हो गया, उसने बोला पादी साहब आपके पास एक बढ़िया वकील है, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, जमानत नहीं हो रही, वो कह रहा है किसी आपके पास बढ़िया वकील है, जमानत करा दे। आपको कोई जब वकील ढूंढ रहे, वकील ढूंढ रहे, मैंने देखा लोगों को, लोग ढूंढने में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं। कोई डॉक्टर ढूंढ रहा है, कोई वकील ढूंढ रहा है, कोई तो भगत और सियाने भी ढूंढ रहे हैं। एक वचन निकालेंगे बाइबल में से, पहला शमूएल 28 का 7 पढ़े कोई जन, पहला शमूएल 28 का 7, जल्दी से कोई पढ़े। पहला शमूएल 28 का 7 कोई पढ़े पुराने लोगों में से। लिखा हुआ है कि पहला शमूएल, तब साउल ने अपने कर्मचारी से कहा, एक राजा, साउल कौन है, एक राजा है, वो अपने कर्मचारी से बोल रहा है। पहले क्या था, उस साउल ने क्या किया था कि जितने भी भगत थे, तंत्र मंत्र करने वाले थे, टोना टोटका करने वाले थे, उनको सबको अपने राज्य से निकाल दिया। एक दिन उसके ऊपर परेशानी आ गई, साउल के ऊपर, जो परमेश्वर को मानने वाला है उसको परेशानी आ गई। तो बाइबल में लिखा हुआ, उसके अपने कर्मचारी से बोला, चुपचाप से बोला, सुन भाई मैं तुमसे एक चुपचाप से एक बात बोल रहा हूँ, तू किसी को बताना मत, क्योंकि लोग कहेंगे पहले तूने निकलवा दिए भगत, अब तू ही ढूंढ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या ढूंढो, मेरे लिए कोई भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो। किसको, आज भूत सिद्धि करने के वाले के पास ढूंढ रहे हैं। कई लोग ऐसे आ जाते हैं, कई लोग हमारे मोहल्ले में भी मुझे टहलते हुए मिल जाते हैं, भैया कोई यहाँ बाहर मिल जाएगा। अभी किसी के क्या हो गया था, हथली उतर गई थी ना किसी की, एक किसी की हथली उतर गई थी, वो कह रहे थे हथली उतरवाने वाले के पास ढूंढो, और वो जमीन पर बैठ के चाकू से पता नहीं क्या क्या काटा पीटी करते रहते हैं। और हथली मतलब एक फिजिकल प्रॉब्लम है, और वो सोच रहे हैं हम जमीन पे कुछ काटेंगे पीटेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, उनकी हथली दूर हो जाएगी। लोग पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति और बताऊं ढूंढने के विषय में, पहला शमूएल में ही लिखा हुआ 10 का 14 पढ़ना, क्या लिखा हुआ, पहला शमूएल 10 का 14 पढ़े जी। कुछ लोग कह रहे हैं हम गधी ढूंढ रहे हैं, आजकल तो गधी ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हाँ आदमी पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है, लेकिन आप कितना भी कुछ ढूंढ लो, लेकिन जब तक आप परमेश्वर को नहीं ढूंढोगे तब तक शांति आपके आसपास नहीं आएगी। आदमी कुछ समय का आराम ढूंढता है, कुछ समय का आराम ढूंढता है। एक बार क्या हुआ कि एक पादी साहब मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि हम रात भर होटल को ढूंढ रहे थे। एक आए थे कि शादी में, तो शादी में अच्छी व्यवस्था नहीं हुई, तो होटल ढूंढने लगे। ढूंढते 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 उनको होटल मिला रात को 4 बजे। कितने बजे, 4 बजे होटल मिला। उस होटल में वो एंट्री कर गए, और उसके बाद 8 बजे उठे, और उसके बाद 10 बजे तक मेरे पास आ गए। तो कितने घंटे होटल में रुके, 4 घंटे। और उन्होंने, मैंने बोला पादी साहब मुझे तो ऐसा लग रहा आपकी आंखों में नींद है। हाँ पादी साहब सो नहीं पाए, हम रात भर होटल ढूंढे। तो फिर मैंने उनसे बोला नींद को ढूंढ रहे थे, 4 घंटे की नींद के लिए तुम 5000 रुपए देख के आए हो। कितने घंटे की नींद के लिए, 4 घंटे की नींद के लिए। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। संहिता में लिखा हुआ है, तुम जो दुख भरी रोटी खाते हो, ऐसा लिखा हुआ है, वो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। मैं पादी साहब के विषय में बात कर रहा था, मैं कह रहा वो रात भर क्या ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो हर जगह एडजस्ट होने वाले नहीं थे। आप और मेरी तरह नहीं थे कि हम कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। एक बार मैं मुंबई में गया प्रचार करने के लिए, तो किसी ने मुझसे बोला कि आप मुंबई में आप आएंगे तो आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए करें। तो मैंने बोला कि आपके यहाँ, मैंने बोला अखबार दे देना, अखबार दे देना। तो उन्होंने बोला अखबार का क्या करोगे। मैंने बोला बिछाऊंगा, जो बैग लेके आऊंगा बैग रखूंगा, सो जाऊंगा। इसका मतलब क्या। मैंने बोला खाना तो परमेश्वर मुझे देगा, मैंने बोला खाने का तो उसने वायदा किया है, और अगर आप पे कुछ इंतजाम नहीं है तो आपके गैलरी है, फुटपाथ है, बिछाऊंगा और सो जाऊंगा।
उन्होंने बोला पादी साहब आपका विश्वास बहुत बड़ा। मैं गया, बहुत अच्छे होटल में रुका, प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया। बहुत अच्छे होटल में रुका, जो होटल में मैं कभी देखा नहीं ऐसा होटल में मुंबई में रुका। गेट पे इंडिया के पास समुद्र के किनारा ताज होटल के बराबर में एक होटल है, वहां पर परमेश्वर ने मुझे रुकने का सौभाग्य दिया, प्रभु के नाम का महिमा हो। लेकिन वो पूछ रहे थे पादी साहब कि तुम यहाँ पर आओगे तुम्हें कैसी फैसिलिटीज चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, मेरे प्रिय, इस बात को बताना चाहता हूँ कि आज लोग सोना चांदी पेट्रोल डॉक्टर वकील तांत्रिक कुछ भी ढूंढ लो, लेकिन फिर भी आपकी समस्या का समाधान होने वाला कुछ समय के लिए। मैं कह रहा हूँ भाई साहब होटल ढूंढ रहे थे 4 घंटे के लिए, बस आराम कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। कितनी देर आप अपनी दिल को तसल्ली करने के लिए ढूंढते हैं। बहुत से लोग प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बता रहा हूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ, बहुत से लोग हैं, मैं लोगों को सुझाव भी देता हूँ कि आपकी बीमारी जो है उसी डॉक्टर को ढूंढो। पता चला बीमारी कुछ और है, ढूंढ कुछ और रहे। हालेलुया। आपको तकलीफ को परमेश्वर निजात देने वाला है और आप गौताने को पास जा रहे हैं। आपको समस्या पूरी रीति से जड़ से खत्म करेगा परमेश्वर, आप जा रहे हैं भगत के पास है। कई लोग ऐसे हैं, मैं सोच रहा हूं इस बात के लिए। एक मैं मोहल्ले की बात में सुन रहा था, एक मोहल्ले में गया तो कह रहे मोहल्ले में बहुत विपदा आ रही है, बहुत मौत हो रही है, बहुत विपदा आ रही है। एक काम करो, मिलकर सब एक बकरा खरीदो और काट दो। तो वहां में खड़ा हुआ था, तो मैंने बोला बकरे के ऊपर सब परेशानी आ जाएगी तो क्या मोहल्ला ठीक हो जाएगा क्या? और हमारे में क्या हुआ, उस मोहल्ले की कहानी, उन लोगों ने बकरा आपस में खरीदा, काटा, और जब बकरा काट रहा था जो व्यक्ति, उसने मतलब काट पीट करने के साथ बलि चढ़ाने के बाद वो जो लोहे का औजार थे उसके अंगूठे में लग गया है, अंगूठे में लग गया। कोई बात नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं अभी 2-3 दिन पहले गया उस एरिया में, तो वो लंगड़ाते हुए चला था। मैंने बोला क्या हो गया? अरे क्या बताऊं गुरुजी, मैं बकरा की बलि दे रहा हूं, मेरे पैर में चोट लग गई। और मैंने बोला बकरा ने तुम्हारी परेशानी लगाने के लिए बकरे की परेशानी तुम्हारे ऊपर आ गई। वो पूरा मोहल्ला सोच रहा था कि हम बकरे, हमारी परेशानी ये हल ले लेगा, लेकिन ये नहीं मालूम पूरी मानव जाति की परेशानी यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप क्या ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33 पढ़े, आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या ढूंढना चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं। जी, बाद में लिखा हुआ है पहले परमेश्वर का राज्य की खोज करो। क्या की खोज करो? परमेश्वर के राज्य की खोज करो। क्योंकि इंसान स्वर्ग की खोज नहीं करता, इंसान उद्धार की खोज नहीं करता, इंसान शांति की खोज नहीं करता, इंसान थोड़े समय की तसल्ली की खोज करता है। थोड़े समय की तसल्ली। आपको मालूम है जब गर्मियां बढ़ जाती हैं तो जिनके पास पैसा है वो कह रहे हैं बहुत गर्मी हो गई है, ऐसा करें मसूरी चल रहे हैं, कोई कह रहा है शिमला चल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। वो जाते भी हैं, 10 दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं और 16वें दिन आकर अपने घर में बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वहां ठंडा, यहाँ पे गर्म है। कितने दिन का? वैसे ही मनुष्य अल्प समय, कुछ समय की खुशी के लिए, कुछ समय की चंगाई के लिए, कुछ समय आपके ऊपर से बवाल टल जाए थोड़ी समय के लिए, लेकिन वो बवाल क्या थोड़ी समय के बाद वो बवाल फिर दोबारा आ जाए, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा आ जाए, लेकिन वो परमेश्वर को ढूंढना नहीं पसंद करता, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना पसंद करता है। मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। उसका राज्य का मतलब उद्धार, स्वर्ग। उसका राज्य का मतलब क्या है? स्वर्ग। उसका राज्य का मतलब क्या है? शांति। उसका राज्य का मतलब क्या है? उद्धार। उसका राज्य का मतलब ये नहीं कि प्रभु जी मैंने, मेरी टांग टूट गई थी, मेरे प्लास्टर हो गया था, डॉक्टर ने बोला चल नहीं पाएगा, मैंने प्रार्थना, मैंने डॉक्टर गया, ऑपरेशन कराया, अब मैं चलता हूँ। अब मैं चलता तो हूँ लेकिन मेरे कंधे में दर्द होता है। अरे क्या कंधे में इलाज कराया था? नहीं, वो मेरे पैर का कराया था। अब कंधे के लिए कोई डॉक्टर बता दो, फिर कुछ दिनों बाद आएगा वो कहेगा मेरे पेट में बड़ा दर्द होता है, अब इसके लिए कुछ बता दो। अलग अलग टुकड़ों में अपनी खुशियां ढूंढता रहेगा। मेरे प्रियो, संपूर्ण खुशी प्रभु यीशु मसीह के पास है। वचन में लिखा हुआ है पहले उसके राज्य, यीशु मसीह ने बोला मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। क्या ढूंढ रहे हो? वो चीज ढूंढ रहे हो जो
कल मैं एक जूता सिलवाने के लिए गया किसी के पास, जूता सिलवाने के लिए गया, उसने सिगरेट में कुछ भरा हुआ था। मैंने बोला भाई क्या बवाल है, मैंने बोला तो मुझसे कहता है आपको नहीं मालूम ये सोना चांदी से भी बढ़कर है। हाँ, वो सिगरेट में कुछ भरा हुआ था और भर रहा था मेरे सामने, वो कह रहा है सोना चांदी से भी बढ़कर है। हाँ, इस तरीके से मैं उसको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना चाह रहा, तो कह रहा मुझे यही नशा बहुत है, तुम और दूसरे नशे की बात क्यों करते हो। हाँ, मुझसे ऐसे बात कर रहा था वो, क्योंकि वो कुछ समय के लिए, फिर क्या होगा, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद किसी नाली में होगा वो, है? ऐसी खुशी क्या फायदा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है मनुष्य किसी और चीज को ढूंढ रहा है, ऐसी चीज को ढूंढ रहा है जिससे कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हालेलुया। लेकिन उस चीज को नहीं ढूंढ रहा जो उसे स्वर्ग लेके जाएगी, वो है प्रभु यीशु मसीह। यिर्मयाह उसका 29 का 13 पढ़े, यिर्मयाह 29 का 13 पढ़े जी। लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहे हैं तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम संपूर्ण मन से जब मुझे ढूंढोगे तो पा जाओगे। और जब परमेश्वर आपको मिल गया तो किसी और की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक और लेडीज यीशु मसीह से कहती है, उसका भाई मर गया था, एक लेडीज थी उसका नाम मार्था था, उसका भाई मर गया था, और भाई मरे हुए कितने दिन हो गए, 4 दिन। कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए। और लोगों ने इंतजार किया यीशु मसीह आ रहे होंगे, यीशु मसीह आ रहे होंगे। उन्होंने बोली अब तक पूरा दिन बीत गया, अब तो आएंगे, ऐसा करो इनको दफना दो, और उसको दफना दिया। 4 दिन बाद यीशु मसीह जैसे आया, उसकी बहन को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह आ रहे हैं, वो दौड़ कर गई रास्ते में। और बाइबल में लिखा हुआ है पहले वो प्रार्थना नहीं करती थी, पहले मरियम प्रार्थना करती थी, वो काम काज करती थी। लेकिन आज वो मार्था जो पहले प्रार्थना में नहीं बैठती थी, वो दौड़ के गई और जाकर यीशु से कहने लगी, हे यीशु, मतलब अगर तुम उस दिन होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने बोला तू क्या बात कर रही है, यदि तू अभी भी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की चमत्कार को देखेगी। अब बाइबल लिखा हुआ वो गए और जाकर उसने कब्र, उन्होंने कहाँ दफनाया गया, उसने बोला यहाँ। तो लोगों ने बोला, हंसने लगे यीशु मसीह को देखकर, अरे अब तो 4 दिन हो गए, उसमें से बदबू आती होगी, उसकी लाश में से क्या आती होगी। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, फिर उस कब्र की ओर देखा और उसको आवाज दी, हे लाजर, झट बाहर निकला। और बाइबल में लिखा हुआ है वो कफन लपेटे हुए आ गया, कफन लपेटे हुआ आ गया। लोगों ने उसका कफन वगैरह हटाया। यीशु मसीह वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो मार्था कह रही है कि वो ढूंढते हुए कह रही है कि तू होता। इसका मतलब आप कितनी भी अच्छी सच्ची खुशी ले लो, लेकिन यदि आपके जीवन में आनंद नहीं, यीशु मसीह नहीं है, तो कोई भी आनंद आपका ज्यादा दिनों तक टिका हुआ नहीं रहेगा। और देखिए एक बात और मैं शरीर के विषय में कहना चाहता हूँ, हमेशा मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, सब लोग चंगाई के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु चंगा करता है, लेकिन मैं अपने इस शरीर को कितने दिन तक ठीक रख सकता हूँ। कोई उम्र है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कितने दिनों तक ठीक रख सकता हूँ? कोई नहीं उम्र। और मैं बार बार आऊं, प्रभु जी आप चंगाई कीजिए, मेरे सर में दर्द है, यीशु के नाम से चंगाई हो गई, ठीक है। फिर दूसरे दिन, प्रभु जी मैं 3 दिन से लगातार मोटरसाइकिल चला रहा हूं, मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, हो गई। अरे कुछ ना कुछ तो दर्द लेके आता रहेगा, लेकिन ये दर्द एक दिन चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक बात बताऊं एक आदमी के बारे में, लूका उसका 16 अध्याय में कहानी है। एक धनी आदमी था। क्या था? धनी व्यक्ति था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि इतना धनी था कि वो कभी भी लोगों की परवाह नहीं करता था। उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति पड़ा रहता था, वो कभी उसको नहीं देखता था। और जो भी चूर चार उनके मेज पे से गिरती थी, वो चूर चार इकट्ठा करके उससे जो भिखारी था उसको डाल दिया करते थे। और बाइबल में लिखा हुआ भिखारी के बड़े कोड़ चाचे रहते थे और उसको डाल दे, ले खा ले। बेचारा एक दिन भिखारी मर गया, मर के गया। परमेश्वर ने उसे अब्राहम की गोद में स्थान दिया। कुछ दिनों के बाद वो धनी आदमी में मर गया, जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढा सिवाय धन के। आज बहुत से लोग हैं नौकरी धन धन धन, नौकरी धन 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 करते करते वो प्रार्थना के लिए भी समय नहीं है। और आपको मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, मेरा अपना राय है,
बाइबल की राय है और अपनी राय है। बाइबल में भी लिखा हुआ है और मेरी भी राय है कि आदमी कितना भी कमा लो उसको यूज नहीं कर सकता, उसको यूज दूसरा करता है। मैंने पिछले रविवार को ही बताया था इस बात को। मैं कितना भी कमा लूं, मेरी जरूरत ज्यादा नहीं है। अगर मुझे 100 रुपए पूरे दिन में मिल गए तो मेरे लिए खाने के लिए पर्याप्त है? और मैं सोचता हूं कि एक दिन में 1 लाख रुपए मिले, लेकिन बाकी के पैसे कौन यूज करेगा? मेरी औलाद, मेरी पत्नी है। और प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल परमेश्वर ही आपसे प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ही प्रेम करता है, कोई किसी से नहीं प्रेम करता। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरे बच्चे प्रेम नहीं करते। मैंने पत्नी और बच्चों को भी प्रेम देखा है। मैं आपको एक प्रेम की कहानी बता रहा हूं। एक व्यक्ति के पापा की डेथ हो गई, मैं गया वहां पे, रात में डेथ हुई, उनके बक्सा बनने में वो कबर खोदने में परेशानी हो गई। मैं गया वहां पर, तो एक लड़का मेरे पास आया, अरे भाई साहब, बालक रात से भूखे हैं, ऐसे कब ये बॉडी को कब गड़वाओगे? मैंने बोला हाँ, वो बक्सा आ रहा। फिर आया, है भाई साहब, तो मेरे बालक नहीं दिखाई दे रहे, रात कल शाम को खत्म हुए, पूरी रात है गई है, कोई चाय तक नहीं लेके आया मोहल्ला में से। और भाई साहब आप कैसी बात करो, धूप हो गई, दोपहर धूप हो गई, जल्दी से मिट्टी को हटाओ। मैंने बोली भाई बार बार तू बड़ा परेशान हो रहा है, कौन है तेरा? मैंने उसे बोला तेरा बाप है कि मिट्टी है? तुमने है भाई साहब क्या बोल रहे? तेरा बाप है मिट्टी है? बार बार कह रहे हटाओ, उसे हटाओ है। उसके बाद जब मैं तीसरे दिन के घर पे पहुंचा प्रार्थना करने के लिए, वो सारे कागज ले आए। भाई साहब देखिए बीमा किसके नाम से करके गए, भाई साहब इसके नाम से क्या कर। मैंने बोला पूरा जिंदगी उसने कमाया, पूरा जिंदगी कमाया, धूप में से आया है, बच्चों को एसी भी लगा दिया, सब कुछ उसने किया बच्चों के लिए, लेकिन उसके जिंदगी में क्या है? प्रार्थना को मैं संडे को प्रार्थना में क्यों नहीं आया? भाई साहब काम पे गया था। किसके लिए गया था? उस LIC के लिए जब तेरी बात लड़ाई होगी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने ऐसा देखा है, जब एक की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद बुजुर्ग के बाद वो बक्से में से निकले, किसी ने निकल गए हुए बादाम, अच्छा डुकरिया बादाम खाती तभी चंगी थी। किसके लिए कर रहे हो? आप अपने 10 बादाम भी नहीं खा सकते। आप अपने पैसों में से 10 बार, मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, मैं कभी मीठा लाता हूँ, छुपा कर रख देता हूँ, और मेरे बच्चे मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, और तुम इतना 10 रुपए का मीठा तुमने कैसे खा लिया? हालेलुया। अपने पैसों में से 10 रुपए का मीठा नहीं खा सकता, सोचिए। और मैं कह रहा हूँ पैसा, हाय पैसा, उस पैसे के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, प्रार्थना में जाऊंगा नहीं। पैसा, अरे वो तेरा पैसा तू ही नहीं खा सकता। मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ क्या ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? अरे वो पैसा पैसा करता था। एक दिन वो धनी व्यक्ति मर गया, और मर गया तो बाइबल में लिखा हुआ है, लूका 16 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो जब गया तो उसको अधोलोक में डाला गया। अधोलोक मतलब वहां पर आग जल रही थी, वहां पर डाला गया। वो भिखारी को कहां डाला गया? स्वर्ग में डाला गया। उसको कहां पे डाला गया? अधोलोक में, जहां पे आग जल रही थी। और जब आग जल रही थी तो वो तड़पने लगा, और तड़पते तड़पते उसने देखा, अरे ये तो वहां पर जो बैठा हुआ है आग शांति के साथ, ये तो वो भिखारी है जो मेरे दरवाजे पड़ा रहता था। तो उसने बोला, हे प्रभु, मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं, इस लाजर को भेज दे, इससे लाजर को भेज दे कि पानी का एक बूंद डाल के मेरी जीभ में, वहां जाके वो ज्वाला को शांत करने के लिए पानी के लिए तरस रहा था। आप सोचिए, और हम कितना पानी बहा देते होंगे ना, वहां पे जाके किसको तरस रहा? आग में, नरक की आग में जाके, कि कैसे भी मैं शांत हो जाऊं नरक की आग में। और यहाँ पर तुम कुछ भी कर लो, पूरी खिला दो, कुछ भी खिला दो, पादरियों खिला दो, पंडितों खिला दो, तो उनको पेट में पहुंच जाए, लेकिन वो ज्वाला में तड़प रहे हैं। जो गए हुए हैं वो कहां तड़प रहे हैं? ज्वाला में तड़प रहे, नरक की आग में तड़प रहे। और हम उनको, अरे साहब, भाई साहब, कई लोग ऐसे ही होते। एक लेडीज ने मुझसे कहा, पादी साहब मैंने सपना देखा जो मेरे आदमी खत्म हो गए, वो कपड़ा मांग रहे हैं मुझसे, कपड़ा। तो मैंने अपनी कहा अपनी सास से कि वो कपड़ा मांग रहे जो खत्म हो गए। उनने बोली पादी साहब से दुआ करा दी, पादी साहब को कपड़ा दे दियो। मैंने कहा बेकार की बात मत करो, लोग ऐसे करते हैं। हाँ मैंने देखा है, ऐसा है। मैंने कई बार लोगों को देखा, अरे पादी साहब, वो मैंने देखे
बड़े प्यासे, मैं प्याऊ लगवा दूंगा। अरे तुमको कुछ नहीं मालूम, वचन में लिखा हुआ है वो उसने शुरू से परमेश्वर को नहीं ढूंढा, उस संसार की चीजों को ढूंढा जिससे उसको यहाँ भी तृप्ति नहीं मिली और हाँ हालेलुया, और वहां आग की पीड़ा में तड़प रहा था। तब उसने बोला, हे प्रभु जी लाजर को भेज दे वहां पर, मेरे भाइयों को, वो जाकर यहाँ की कहानी बताएं कि वहां पर यहाँ पर कुछ भी ढूंढ लो पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पर ढूंढी हुई चीज वहां पर काम। उसने बोला नहीं, उनके पास प्रभु की वचन है, उसको अध्ययन करें, उसी को माने। आपको मालूम है लोग ढूंढ रहे हैं। एक बार 2-3 बातें बताकर समाप्त करना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 29 वचन पढ़े जी, 4 का 29 पढ़े। हालेलुया जी, व्यवस्था विवरण 4 का 29 जी। वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, ऐसा लिखा हुआ है वहां जब यहाँ पर पृथ्वी पर आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। वो तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यह है कि शर्त ये है, परमेश्वर आपको मिलेगा, मिलने की भी शर्त है। आप ढूंढ लो, शर्त नहीं चले जाओ कहीं और चले, यरूशलेम चले जाओ, आप ढूंढ लो परमेश्वर कहाँ मिलेगा। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर को जब ढूंढोगे तो ढूंढने की भी शर्त है। क्या शर्त है मेरे भाई? कि तुम अपने पूरे मन से, लिखा हुआ है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है कि पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसको ढूंढना। जब ढूंढने आओ परमेश्वर को पूरे मन से ढूंढना। आपका मन प्रार्थना में होना चाहिए। जब आप प्रार्थना में बैठो तो प्रार्थना में होना चाहिए। एक बार किसी ने मुझसे बोला कि 2.5 घंटे कम से कम प्रार्थना करना चाहिए, और मैं प्रार्थना करने बैठ गया। मैंने आंखें बंद करी, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 2 दिन गाने गा दिए, वचन पढ़ दिया, और एक आंख खोल के बार बार गाड़ी को देख रहा। अरे आधे 15 मिनट हुए, फिर 2 गाने और गा दिए, फिर 15 मिनट हुए। मैंने बोला 2 घंटे लोग दुआ कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं 2 घंटे? मन नहीं है प्रार्थना में। कई लोग चर्च में आते हैं और चर्च में आकर मैंने कलाकारी देखी है लोगों की। लोग प्रार्थना में बैठते हैं और प्रार्थना में बैठ के बाइबल ले लेंगे या गीत किताब ले लेंगे, ऐसे ऐसे पलटते रहते हैं, ऐसे पलटते, कभी ऐसे पलटते हैं। एक बार एक पादी साहब पलट रहे थे, मैं वचन देख रहा था, पादी साहब पलट रहे थे। मैंने उनको प्रार्थना के बाद भाई से बोला, भाई साहब घर पे बाइबल पढ़ा करो। उन्होंने बोला हम तो पढ़ते हैं। मैंने बोला जब मैं वचन पढ़ रहा था तो तुम इधर उधर बाइबल क्यों पढ़ रहे थे? इधर उधर पढ़ रहे थे, इसका मतलब घर पे नहीं पढ़ते। तुम्हारा ध्यान प्रार्थना में है ही नहीं। पूरे मन से, पूरे प्राण से उसको ढूंढोगे तो वो आपको निश्चित मिल जाएगा। और जब वो मिल जाएगा ना तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। बाइबल में लिखा हुआ ना भूख की जरूरत होगी, ना प्यास की जरूरत होगी, हाँ? ना आपको आपकी बीमारियों के लिए किसी और से प्रार्थना कराने की जरूरत होगी। आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आपके दुख चले जाएंगे, आपके संकट चले जाएंगे। जब आप इस बात को, आपको परमेश्वर मिल गया ना तो किसी और की, कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं फलाने पादरी साहब से दुआ करा लो। हाँ, तो पादरियों को ही ढूंढ रहे हो, परमेश्वर को ढूंढ ही ना रहे। एक व्यक्ति आया, यीशु मसीह के चेला था, यीशु मसीह के पास उसको ढूंढ रहा था, अंद्रयास नाम था उसका। और अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ें, निकाले कोई जन यूहन्ना, हाँ यूहन्ना 1 अध्याय का 40 पढ़ें, 40-45 पढ़ें। ऐसा लिखा हुआ है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पतरस था भाई अंद्रयास था जी। अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उनसे कहा, हमको ख्रीष्ट मिल गया है। हमें क्या मिल गया है? ख्रीष्ट मिल गया है, अर्थात मसीह मिल गया है। अब जब आपको ख्रीष्ट मिल गया तो प्रीस्ट की जरूरत होगी नहीं। ख्रीष्ट का मतलब भी मसीह है, प्रीस्ट की जरूरत मतलब है पादरी। आपको ख्रीष्ट मिल गया। आजकल लोग मालूम है पादरी खेल रहे हैं, चर्च खेल रहे हैं। आज जाए इस चर्च में, कल बात चर्च में, फिर बात चर्च में। अरे मैं कह रहा हूँ कितने भी चर्च में घूम लो, यीशु मसीह एक है। आपको वो मिलना जरूरी है कि चर्च मिलना जरूरी है? चर्च है इमारत, बिल्डिंग। चर्च क्या है? बिल्डिंग। किसी ने बोला, एक बार की बात है कि कहीं पे चर्च तोड़ दिया गया था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, चर्च तोड़ दिया गया था। लोगों ने बड़ा विरोध किया।
चर्च तोड़ दिया गया। मेरे पास आई खबर कि आप प्रार्थना करो, वहां पे चर्च तोड़ दिया गया है। मैंने बोला प्रभु को धन्यवाद हो। तो किसी ने मुझसे बोला प्रभु को धन्यवाद कर रहे हो आप? मैंने बोला प्रभु जी वहां पर चर्च में लोग कम आते होंगे। चर्च क्या है? बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल, मेरा बाउंड्री वॉल में कितने लोग बैठे? 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग। मैंने बोला प्रभु चर्च तोड़ के बड़े मैदान में ज्यादा लोगों को लाना चाहता है। हालेलुया, उसकी महिमा को सोचो। मैंने बोला बिल्डिंग खत्म हुई है, कलीसिया बढ़ेगी। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है पतरस के जमाने में कलीसिया बढ़ रही थी। 3000, 5000 लोग रोज चर्च तोड़ेंगे क्या? आज 3000 बैठे हैं, दूसरे दिन 5000 प्रभु में आ गए। अब क्या करो? चर्च को तोड़ के फिर बढ़ाओ, फिर 5 के बाद 10 आए, फिर बढ़ाओ, फिर 10 के बाद 15 आए, फिर बढ़ाओ। अरे चर्च तो आप और मैं है, ये बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और रोज आराधना होनी चाहिए, रोज चर्च लगना चाहिए। आज मेरे घर पे लग रहा, कल रिंकू भाई के घर पे भी लगेगा। हालेलुया। चर्च लगना चाहिए, चर्च चलना चाहिए। और कलाम में लिखा हुआ, वचन में लिखा हुआ है कि लोग उसको ढूंढ ही नहीं रहे। ऐसा लिखा हुआ है आपको ख्रीष्ट मिल जाना चाहिए। एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। कुलूसियों की किताब उसका 3 अध्याय, उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे। कुलूसियों 3 अध्याय 1 से 3 तक। जी, कुलूसियों 3 अध्याय 1 से 3 तक। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ऐसा लिखा हुआ है जब तुम मसीह के साथ जलाए गए। इसका मतलब बपतिस्मा लिया। अब किसकी खोज में रहो? डॉक्टर, सोना, चांदी, पैसा, तांबा, लोहा कहां से मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, नहीं, उसके खोज में मत रहो। इंसान हमारे में बहुत खोजी है। परमेश्वर को छोड़कर सबको खोज कर लेता है। इंसान इतना खोज करने वाला है, मैं कहता हूं इतना खोज करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो सब चीज खोज करता है परमेश्वर को छोड़कर। परमेश्वर को छोड़कर सब चीजों की खोज करता है। एक खोज की बात बताऊंगा आपको, सुन के बड़ा मजा आएगा, आती भी आएगी। एक बार की बात है, मैं बारात में गया, एक मैं हिंदू बारात में गया और उस गांव में सियार, लोमड़ी रात में घूम रहे थे। लोग डर रहे थे कि कभी खेतों में मत चले जाना, सियार लोमड़ी घूम रहे। उस गांव में मैं गांव में गया। हमें रात में ही लौटना था बारात में। बोला भैया हम पे नहीं रुका जाएगा, हम तो बारात करके रात में लौटेंगे। उस गांव में गया मैं, गांव में उन्होंने बोला नहीं रुक जाओ, तो मैं बारात दिखाओगी। कैसे भी करके हमने रात प्यार पे लेट, प्यार होता ना वो चावल का, उस पर लेट के कैसे भी रात काटी। एक आदमी को देखा मैंने, बारात में से एक आदमी था। वो एक घर में से, मैं टहल रहा था उस गाँव में सुबह 5 बजे 6 बजे, तो 5 बजे एक आदमी को देखा कि घर में से निकल कर आ रहा है। उस घर में एक छोटी सी लड़की है, झाड़ू लगा रही है। एक बुजुर्ग बैठी है, एक बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग बैठी हुई है चारपाई पर। एक आदमी निकल के आ रहा है। मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहाँ से आ रहे हो? अरे कि तुम्हें क्या बताऊं, रात से गला है तो परेशान हूँ। मैंने की कहाँ से जुगाड़ मिलेगी, और जाई घर में दारू मिले। मैंने बोली मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ, टेस्ट मिल जाए तो दांत मार लूं सुबह सुबह बारात में, और ये क्या ढूंढने लगा, और मिल भी गई। मैंने बोला तुमने उस घर को सूंघा, उस घर पे कोई साइन लगा था, कोई चिन्ह था, मुझे बता दो क्या चिन्ह था, उसको तुमने ढूंढ लिया। क्योंकि उस गांव में रात में सियार लोमड़ी घूमते हैं, दुकानें भी नहीं है। तुमने ये दुकान कहां से ढूंढ ली है? इंसान ढूंढने में ये सब माहिर है, लेकिन परमेश्वर को ढूंढना नहीं चाहता। जो जड़ से समस्या खत्म करेगा उसको नहीं ढूंढ रहा। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां पर मसीह विद्यमान है। किसकी खोज करो? किसको ढूंढो? परमेश्वर को ढूंढो, स्वर्ग को ढूंढो। और हम दलित समाज के लिए तो स्वर्ग है ही नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को ढूंढोगे। यीशु मसीह कह रहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह को ढूंढो। यीशु मसीह वचन में क्या लिखा हुआ है? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह यीशु मसीह विद्यमान है। हालेलुया। स्वर्ग में कहाँ है? यीशु मसीह विद्यमान है। आगे लिखा हुआ है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। लिखा हुआ है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की वस्तु पर नहीं। पृथ्वी की वस्तु आपका सर दर्द भी है, आपका पैर का दर्द भी है, आपकी बीमारी भी है, आपके घर में होने वाली क्लेश भी है। ये क्लेश कैसी है मालूम है? ये आपको ध्यान भटकाने के लिए है। आपको मालूम है दौड़ रहे ना, मसीही दौड़ है,
आप दौड़ रहे हैं, आपको ध्यान भटकाएगा शैतान, किसी ना किसी बात से भटकाएगा। क्या भटकाएगा? आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपकी बीवी से लड़वाएगा। आपकी बीवी नहीं लड़ेगी तो आपको पड़ोसी से लड़वाएगा, किसी का कुत्ता हो जाए उसी में लड़ाई हो जाएगी। मतलब कैसे भी आपकी दौड़ को खंडित करेगा। मैं एक लड़की सीआरपीएफ की दौड़ करने के लिए गई, मैं भी गया उस लड़की को लेकर। वो दौड़ रही थी, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड पूरा करने वाली थी। एक व्यक्ति ने देखा कि मेरी लड़की पिछड़ रही है, मेरी लड़की पिछड़ रही है, तो उसने बोला, अरे बेटा जूते के लेस बांध रहे तो गिर जाएगी, जूतों के लेस बांधे गिर जाएगी। और वो लड़की दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते उसने नीचे की तरफ देखा। कहाँ देखा? जूतों की तरफ देखा। उसने बोला लेस तो मेरे बंधे हुए हैं। फिर दौड़ते दौड़ते उस आदमी की तरफ देखा, जब तक वो लड़की उसकी तीनों लड़कियां निकल गई, वो रह गई। और फिर मुझसे कहने लगी वो लड़की, जीजा जी वो आदमी ने मुझसे बोली जूतों के क्या कहते लेस पे ध्यान दे। और फिर मैं उसकी तरफ देख रही, कौन है ये? तुम तो नहीं, कोई और तो नहीं। और मैं उसकी तरफ देख के नीचे देख कर, मतलब दुनिया को देखोगे नीचे, यानी संसार की चीजों को देखोगे तो अपनी दौड़ से वंचित रह जाओगे। और आज लोग बारे में क्या है, दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया का कहां जा रहे हो तुम? हैं? दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, उनकी बातों को देख रहे हैं, इसलिए दौड़ से क्या है, पीछे हो गए। हालेलुया। बाइबल बताती है, क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। यहाँ जो मर जाने का जिक्र आया है उसका मतलब है बपतिस्मा के लिए, कि हम मर गए, पुराना जीवन हमारा बपतिस्मा के जब पानी में मर के नया पानी में से निकल, बपतिस्मे का मतलब है मर जाना, पानी का मतलब है उसमें गाड़े गए, हम लिटा दिए गए, और निकल के आने का मतलब हम जिंदा हो गए। अब हम कौन है? नए हैं। अब हम पुराने जीवन हमारा चला गया, अब नया जीवन हम यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। ये है बपतिस्मे का मतलब मेरे प्रियो। तो इसका मतलब आज का जो शीर्षक है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप परमेश्वर को ढूंढिए। वचन में लिखा शर्त ये है, पूरे मन और पूरे प्राण के साथ ढूंढिए तो आपको निश्चित ही मिल जाएगा। आइए परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष करें। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी। ओ धन्यवाद।